श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सनमन, व्यक्त रूप में मंचस्थ हमारे मंत्री साहब पूज्य धनेश्वर बाबू, यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से शारदीय नवरात्र ध्यान शिविर में आज चौथे दिन के प्रथम पाली के सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ सत्संग योग से वेदांत वाणी, दुर्गा सप्तशती और द्वितीय भाग से कबीर साहब की वाणी और आराध्य देव का वचन श्रवण कर रहे थे। आज आप लोग जानते हैं चौथे दिन का माकुस मांडा की पूजा होती है। पूजा सब लोग करते हैं, लेकिन उसके आध्यात्मिक मर्मज्ञ को नहीं जान पाते। भाव क्या है, पूजा करने का लक्ष्य क्या है, उसी को नहीं जान पाते। हमारे जो संत मत में क्रिया विधि है, सिस्टम तंत्र जो व्यवस्था है, उसी आद्या शक्ति को प्राप्त करने का हम लोग जो बैठ करके 9 दिन तक ध्यान करते हैं, क्या मैं उस आद्या शक्ति को नहीं मानता? उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। उस शक्ति के बिना ना हाथ काम करेगी, ना पैर काम करेगी। उस शक्ति के बिना ना नाक काम करेगी, ना आंख काम करेगी, ना जीवा, ना त्वचा। कोई सिस्टम ही नहीं चल सकता है। वो एक प्रकार का संविधान है। कोई भी सिस्टमिक ढंग से चल रहा है तो समझिए वो उसके पीछे संविधान है। और किसका संविधान है? परमात्मा का, वो अद्या शक्ति। ये जो ब्रह्मांड अपने अपने जगह पर स्थित होकर के घूर्णन करिए पर भ्रमण कर रहा है, ये सब सिस्टम है बना। और किस शक्ति से? उसी के शक्ति से, आद्या शक्ति से। आप लोग जानते हैं शक्ति का ही 9 रूप है, अर्थात शक्ति शक्ति है, भले 9 रूप में विभक्त हो गया। जैसे प्राण तो प्राण है, उसी को प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, वयान, धनंजय, देवदत्त, कुर्म, ये 10 भाग में विभक्त कर दिया। वैसे 11 धन, एक और वायु है, लेकिन प्राण ही है, भले अपान हो गए।
प्राण मतलब प्रउपसर्ग आन, आया तो अंदर, हाँ, अपन जो छोड़ा, उत्कर्षण आकर्षण। और ये पूरे सृष्टि में सिस्टम है, उत्कर्षण आकर्षण। हम कुछ छोड़ते हैं तो कुछ ग्रहण भी कर रहे हैं। अब पूरे कण कण में ये सिस्टम है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है तो वो ऑक्सीजन छोड़ता है। हम कार्बन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। पूरी तरह पूरे सिस्टम में, पूरे कण कण में है यह सिस्टम, उत्कर्षण आकर्षण। तो प्राण है, उसी तरह शक्ति तो शक्ति ही है। श्रीमद् महाभारत में आया है कौवे की कथा, एक हंस की कथा, कि जो हंस को तुमको चलने ही नहीं आता है, हाँ? मुझे तो 100 कितना सिस्टम से चलने आता है। कितना गिनाया है महाभारत में, कितना तरह से वो गति कर सकता है वो कौवा, कितना तरह से। लेकिन हंस एक ही सिस्टम में चलते रहता है। गति तो गति ही है, चाहे नीचे या ऊपर, या कोई रंग बिरंग के, गति तो गति है। उसी तरह शक्ति मात्र शक्ति है। जैसे ऊर्जा है, विद्युत है, विद्युत को आप पंखे में भेज दीजिए तो पंखा घूमना प्रारंभ कर लेगा। उसी विद्युत को बल्ब में भेज दीजिए, लाइट कर देगा। उसी को फ्रिज में डाल ठंडा करेगा, और उसी को हीटर में डाल दीजिए तो अग्नि प्रकट कर देगा। कहने का भाव एक ही शक्ति है जो दिखाई भी नहीं दे रहा। तो कई नौ रूपों में क्या, हजारों रूपों में हो सकता है वो शक्ति। आप लोग एक शब्द सुने, वायु तैको भुवनम परविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठ। एक ही वायु जिस तरह अनेक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी तरह वह एक अंतर्यात्मा सभी रूप के अनुरूप हो रहा है। जैसे आप वायु को देखें, वायु को एक ट्यूब में भर दीजिए, साइकिल के ट्यूब में, तो उसके आकार का हो गया। अब बड़का ट्यूब में भर दीजिए, ट्रक के ट्यूब, तो उसके आकार का हो गया। आप माथे के अंदर तकिया लेते हैं, आजकल बना है, उसमें हवा भर दीजिए, तकिए के आकार का हो जाएगा हवा। उसी को गद्दे में घुसा दे, गद्दे के आकार का हो जाएगा। अब मैं देखा हूँ एक मुखरा बना हुआ, उस समेट करके जेब में ले लिया, फिर हवा भर के आदमी जैसे खड़ा हो गया। एक ही वायु है, अनेक रूप के अनुरूप हो रहा है। उसी तरह ये एक ही शक्ति जब जिसकी आवश्यकता परी वह रूप धारण कर लिया, लेकिन शक्ति एक है, वह शक्ति एक है। वही कभी शैलपुत्री बन गई, हिमाचल के यहाँ जन्म ली, इसलिए शैलपुत्री, हिमाचल राजा। उसी का नाम पार्वती, पर्वत रापत्य मिति पार्वती, उसी को कहते हैं गिरजा, गिरी मतलब पर्वत, जा मतलब अनेक रूप के। और वह शक्ति दिखाई नहीं देता है, भले बाहर में हम सिंबल लेकर के पूज लेते हैं ताकि उसका हम ज्ञान कर सके, एक प्रतीक है। हमारे वेद में जहाँ विज्ञान पहुँच नहीं सकता वहाँ से आगे की बताते हैं। वो मान लिए मॉलिक्यूल तक या क्वार्क स्ट्रेंथ तक गया, लेकिन वहाँ से आगे मनस्तत्व है, महतत्व है, प्रकृति है, चेतन, ब्रह्म आदि है। वैज्ञानिक को पूछिए कि भाई किससे हुआ सृष्टि, तो कहेगा मॉलिक्यूल यानी एक मैटर से। स्टीफन हॉकिंग बिग बैंग का जो थ्योरी दिया है उससे पूछिए कि भाई किससे, वह तो कहेगा अंतिम में कहता है वो मैटर से, एक सूक्ष्म
विस्फोट हुआ। मैं ऐसे यूट्यूब पर डाल दिया एक बार कि किससे हुआ और किसमें हुआ, क्यों हुआ, प्रश्न। मैं बोला कि लगता है उसका दिमाग नहीं उतना काम कर रहा है। क्यों भाई? जब एक छोटा सा मैं कहूँगा कि भाई कि इस घर में कितना गेहूं अट सकता है, तो आप कहेंगे कितना बड़ा कमरा है। मैं कहूँगा कमरा कुछ नहीं, हाँ कहने कुछ भी तो होगा। मैं कहूँ कुछ नहीं, कहा कि बेकार बात करना है। अगर लंबाई चौड़ाई नहीं तो कितना बोरा अटेगा। लेकिन उस बेटर में कह रहा पूरे सृष्टि समाया हुआ। कैसे? ये पृथ्वी 13,000 किलोमीटर व्यास में है, ये भी पहले उसी में। ये सूर्य 13,96,000 किलोमीटर व्यास में है, वह भी इसी में। स्टीफन जो बहुत सारे तारे हैं जिसका 3 अरब किलोमीटर व्यास में है, जो पृथ्वी का उसके कण के बराबर हो गया, वह भी उसी में। विचार करिए। अच्छा, क्यों हुआ विस्फोट? क्यों हुआ विस्फोट? होता है जब दबाव पर, उनका कहना दबाव पर है। तो दबाव देने वाला कौन था? और जानते हैं कोई भी वस्तु पर अगर बराबर चारों तरफ से दबाव देंगे तो बैलेंस बना लेगा और विस्फोट नहीं होगा। तो अंदर में तो कुछ क्रिया करने वाला होगा, जड़ में कहीं क्रिया होता है। जब तक चेतन नहीं होगा तब तक क्रिया ही नहीं होगी। अच्छा, उसमें क्यों हुआ विस्फोट, इसका भी जवाब नहीं। वो कहते हैं कि उस समय वेग भी नहीं था, गति भी नहीं थी। तो गति, अच्छा जो जब नहीं था, और स्थान भी, आकाश भी कह रहा है नहीं। आकाश जब नहीं था तो भाई किसमें गति करे? कोई भी हिलने डुलने के लिए आकाश चाहिए, और वो कहता है आकाश भी नहीं। फिर पूछिए कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो घूम रही है, धन आवेशित ऋण आवेशित जो है, वह शक्ति कौन सी है, क्या कार्य कर रही है वहां पर? जो आकर्षण गुण है, उत्कर्षण, वो बीच में कौन सी शक्ति कार्य कर रहा है? उसके पास भी जवाब नहीं। लेकिन हमारे वेद में बहुत सुंदर, जानते हैं, 9 गति का वर्णन है। अर्तिना, वहां पर कौन सा 2 पदार्थ जैसे मिलने जा रहा है, तो बीच में एक पदार्थ उत्पन्न होता है उस समय। उसका काम क्या? धक्का दे के दोनों को गिरा देना, हटा देना, उसका अर्तिना। फिर है पापमा, राक्षसी, म्यूस, किलमिश। ये 9 बल का वहां पर वर्णन है, शक्ति का। किसी का काम है कि दौड़ते हुए मिलने के लिए जा रहे, लंगी मार के गिरा देना। किसी का काम है मिलने के लिए तो जा रहा है और उसको खींच करके अलग कर देना, फिर वहीं पर वो विलीन हो जाए। तो 9 शक्ति का वर्णन है। उसी में आज एक शक्ति का वर्णन है। आप लोग जानते हैं नवधा भक्ति, हमारे धनेश्वर बाबू कह रहे थे। हाँ, नवधा भक्ति आपको इसमें भी है, शाम में जो पाठ सुने रामचरितमानस में। नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है। सर्वनम कीर्तनम यस्य विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्य मात्र निवेदनम, ये नवधा भक्ति इसमें भी है। और 9 प्रकार की देवी भी है। तो विचार करिए कि कितना सामंजस्य है। तो 9, लेकिन भक्ति तो भक्ति है, 9 प्रकार की हो, 9 कैटेगरी के हो, कुछ भी हो। आज है कुसुमांडा। कुम मतलब होता है थोड़ा, हल्का। उस मतलब गर्भ। हाँ, अंड यानी ब्रह्मांड, कुसुमांड अर्थात जिस समय सृष्टि भी नहीं थी
समय यह देवी उत्पन्न हुई सबसे पहले, इसलिए इसको कहा शब्दात्मिका। जिस समय परमात्मा की इच्छा हुई उस समय सबसे नजदीक का जो तत्व है वह है चेतन। परमात्मा के सबसे नजदीक का निकटतम वह है चेतन। चेतन ने प्रेरित किया ओम रश्मि को, जिसे प्रणव कहते हैं, जिसे सार शब्द कहते हैं, जिसे सत शब्द कहते हैं, जिसे सदगुरु कहते हैं, जिसे राधा नाम का परम प्रचंडनी शक्ति। वही आप लोग सब दिन पाठ करते हैं, अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदि मूल परमात्म जो वही है। साधु बाई शब्द शब्द ही शब्द से प्रगट भये, सोई शब्द नहीं लीजिए। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। इसी को कहा कुरान शरीफ में, शुरू में मानव एक ही मार्ग को मानते थे, बाद में अनेक मार्गों में भटक गए। एक अलिफ को पढ़ ले तो नाजात छुटकारा मुक्ति मिल जाती है। उसी का नाम राधा है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम शिव है, उसी का नाम सदगुरु है। सब गुरु महाराज तो क्लियर कर दिया, अव्यक्त अनादि अनंत वही परम प्रचंड शक्ति शिव शंकर हर नाम पुनि राम नाम है अगुण वही, अकथ अगम पूर्ण काम हुई, स्वर व्यंजन रहे अघोष हुई। तो उसी पर्णव से ये संपूर्ण सृष्टि वही शब्दात्मिका ऊर्जा, लेकिन उसके अंदर चेतन प्रेरित हुआ तब जाके सृष्टि हुई। चेतन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, लोगों को लग सकता है कि जड़ वस्तु चल रहा है, जैसे मान लिए कि सूर्य का पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है, तो लग रहा है कि जड़े तो चल रहा है, लेकिन जड़ के पीछे चेतन का हाथ है। हमको लग रहा है कि जड़ चल रहा है, जैसे कोई गाड़ी चले, रेलगाड़ी, आपको लग रहा है कि रेलगाड़ी चल रही है, अपने चल रही, क्योंकि आपने न बनाने वाले को देखा और न ही चलाने वाले को देख रहे हैं। हाँ, कहाँ से चला ये भी पता नहीं, लेकिन चल रही। कोई भी ट्रेन तभी गति करेगी जब उसमें चेतन बैठा रहेगा। अभी आप लोग पाठ बहुत सुंदर सुने, यन्मनसा न मनुते एना हुर्मनो मतम तदे ब्रह्मतम विद्धि नेदम यदिद उपासते। जो मन से मनन किया हुआ कहा जाता है वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि जो मन को मनन करता है, अर्थात मन को चलाता है, मन को संचालित करता है, मन में गति देता है, मन में वेग पैदा करता है। मन तो एक जड़ है। आप लोग सुने हैं सत्संग योग में कि मन एक जड़ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार है त्रिकुटी लग दौड़, जल दरिया इनके परे ब्रह्म सुध। मन बुद्धि तक पहुँचे नहीं। हाँ, तो मन बुद्धि ये सब जड़ है। बुद्धि निर्णायक जो काम है उसका निर्णय लेना, वह चेतन प्रवेश करता है तभी वह करती है। मन भी में भी गति तभी होती है जब उसमें चेतन प्रवेश करता है। वास्तविक में कहा जाए तो मन चंचल नहीं है, मन चंचल दिखाई देता है। मतलब हमको दिखाई दे रहा है कि चंचल है, तो ये ना समझे कि वो चंचल ही है, उसमें चंचलता ही कहीं और से आ रही है। जैसे पंखा है, पंखा घूम रही है, हम लोगों को तो लग रहा है पंखा घूम रही है, लेकिन कहीं और से शक्ति आ रही है उसमें घूमने की। घूर्णन शक्ति और किसी में है, लेकिन हमें लग रहा है पंखा घूम रहा है। उसी तरह मन वास्तविक में चंचल नहीं है, चंचलता ही उसमें प्रदर्शित होता है, प्रकट होता है, दिखाई देता है। मन चंचल है। आप कहेंगे महाराज शास्त्रों में तो भरा पड़ा है कि मन चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलवा दृढ़। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे केशव,
यह मन बहुत चंचल है, यह मन बहुत चंचल है। वायु को रोकना जिस तरह कठिन है, उसी तरह मन को रोकना कठिन है। भगवान कृष्ण खंडन नहीं किया, असंशयम महाबाहो, इसमें कुछ संशय नहीं कि मन चंचल अर्थात चंचल है। कहेंगे कि बाबा आप कह रहे चंचल नहीं, भगवान कृष्ण कह रहे चंचल है। लोगों को समझाने के लिए कुछ वैसा बोलना पड़ता है जो दिखाई दे रहा है। जैसे कहते हैं सूरज पूरब से उगता है, अच्छा सूरज पूरब से उगता है, व्यवहार है, ये व्यवहारिक तौर पे कहते हैं। सूरज उगता डूबता नहीं है, पृथ्वी घूमती है, सूरज तो एक व्यवहारिक तौर पे हम कहते हैं सूरज पूरब से उगता है। शास्त्रों में भी आप लोग सुने हैं, ना अस्तम इति ना च उदेति, ना अस्त होता है ना उदय होता है। तो केवल व्यवहारिक तौर पे करो। उसी तरह हम व्यवहार में कह सकते हैं कि मन चंचल है, और समझाने लोगों को कहना ही पड़ता है कि सूरज पूरब से उगता है। जैसे कोई थका मांदा व्यक्ति एक होटल में बैठा और बैठा तो मैनेजर आकर के कहा कि क्या चाहिए आपको? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, पानी का गिलास चाहिए। तो कहता है मैनेजर, माफ करेंगे महाराज, पानी का गिलास होता ही नहीं है। कहने का भाव क्या है? उसका कहने का तो पानी चाहिए, लेकिन पानी का गिलास होता ही नहीं। अरे ये जो सड़क है अमुक जगह जाता है, कहीं सड़क अमुक जगह जाता है, वो तो जैसा है तैसा है। उसी तरह यह कहना पड़ता है कि मन चंचल है, बस वास्तविक में मन चंचल नहीं है, मन में चंचलता ही दिखाई देता है, प्राकट होता है, परिवर्तित होता है। जैसे कोई झील है, झील शांत पड़ा हुआ है, ज्यों ही हवा का झोंका लगा वह तरंगित होने लगा, ढियो होने लगा, तरंग पैदा हो गया, हिलने लगा, नाचने लगा। तो क्या समझेंगे कि झील में नाचन सकते? नहीं, वो है हवा में, लेकिन प्रदर्शित हो रहा है झील में, दिखाई दे रहा है झील। जिस तरह वृक्ष शांत है, अभी हवा नहीं चल रही, ज्यों ही हवा का झोंका लगेगा वो हिलने लगेगा, नाचने लगेगा। तो क्या कहेंगे? वृक्ष नहीं, नाचन शक्ति किसमें है? हवा में, प्रदर्शित हो रहा है वृक्षों में, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे मात्र उसमें है नहीं। जैसे एक शब्द सुने होंगे, तोरो मन दर्पण कहलाए। मान लीजिए बड़ा दर्पण है, आप दर्पण के आगे नाच रहे हैं, देखने वाला दर्पण को लगे दर्पण तो नहीं नाच रहा है, दर्पण में नाचन शक्ति दिखाई दे रहा, नाच तो आप रहे हैं, लेकिन दिखाई दे रहा किसमें? दर्पण में। दर्पण जड़ है, रखा हुआ है, लेकिन देखने से लगता है नाच रहे। उसी तरह हम जड़ को देख रहे हैं, और जड़ को देख कर को कह रहे हैं कि जड़ में तो जड़ में, लेकिन कहीं और से चंचलता ही है। एक शब्द सुने होंगे कभी कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसका मतलब साफ है कि मन एक पदार्थ है, और इतना सूक्ष्म पदार्थ है, जो जितना सूक्ष्म होता है ना वो उतना गति करता है, जो जितना सूक्ष्म वो उतना गति। जैसे एक तत्व बनता है लक्ष्ण, उसका गति प्रकाश की गति से कुछ कम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल करके बनता है। उसका गति प्रकाश की गति, प्रकाश का गति जानते हैं लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, 1,86,000 किमी एक सेकंड गति करता है।
उससे बाद भी एक ग्रेविटोन एक ऐसा तत्व बनता है, उसका गति है 1 सेकंड में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, जो कि प्रकाश को जाने में लाखों वर्ष लग जाएगा। विचार करिए कि वो कितना सूक्ष्म है, उसकी गति उतना है और उसमें मन है पदार्थ। तो स्वाभाविक है कोई कण चल रहा है तो कहेंगे कण ये चंचल है, फिर जैसे गाड़ी चल रहा है तो कहेंगे गाड़ी ये चंचल है। उसमें बैठा हुआ जो चेतन है उसको पता है कि मैं 60 पर गाड़ी हाँकूंगा, 70 में गाड़ी हाँकूंगा। चेतन बैठा हुआ कोई गाड़ी में है तो जानता है कि मुझे कितना स्पीड में चलाना है गाड़ी। अब बाहर से लगता है गाड़ी चल रही, और लोग भी कहता है कि गाड़ी चल रही। उसी तरह वास्तविक मन चंचल, मन में चंचलता ही दिखाई देता है, लेकिन मन में कहाँ से आता? वही है आद्या शक्ति। मन को चलाने वाला, बुद्धि को चलाने वाले, चित्त को चलाने, तीनों का अर्थ एक ही भाव प्रकट कर रहा है। मन शब्द मन प्रबोधनी धातु से बना है, ज्ञान करना। चित्त शब्द चिति संज्ञाने धातु से बना है, ज्ञान करना। अब बुद्धि भी विद ज्ञाने धातु से ज्ञान करना। यन मनसा शब्द यत है पहले, यत मतलब होता है जो। परो अनुनासिको, अनुनासिको बात संस्कृत व्याकरण में सूत्र है। पर में अगर अनुनासिक हो तो पूर्व का भी अनुनासिक हो जाता है। जैसे म यमगणनम नासिका, जो नासिका से उच्चारण होता है, तो पूर्व में तो है उसको क्या हो जाएगा? नो, यन मनसा, यत पहले। जो मन से मनन किया होगा वह ब्रह्म नहीं है। जो मन को मनन अर्थात मन को चलाता है, चित्त को चलाता है, बुद्धि को चलाता है, हाथ को चलाता है, पैर को चलाता है, आंख को चलाता है, नाक को चलाता है, ये आदि जो भी है ये उसी आद्या शक्ति से चलती है। और वह तो शब्दात्मिका है, आप सुन रहे थे। इसलिए हमें चाहिए कि अंतः साधना करें। ये ब्रह्मांड में जो व्यापक शक्ति है, नहीं तो उस मांडा का अर्थ एक संस्कृत में दिया है, वरहला ऐसा कुछ होता है ना, उसी को कहते हैं। यह अंड के आकार का ऐसा समझे। यह नहीं तो इस देवी को विशेष वो बलि पसंद पड़ता है, वो खीरा या कोई झींगा को काट देता है इसी दिन से। हाँ, तो वो मतलब वो इसीलिए उसको प्रिय है कहने का। उसकी सवारी क्या है? सिंह। सिंह जो सवारी है, सिंह है पौरुष का, शक्ति का। हिम्मत होना चाहिए, यह काम होगा। दूसरे तरह से अगर सोचते हैं तो मूलाधार में जो है शैलपुत्री की शक्ति है। मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान के बाद मणिपुर। आज चौथा दिन है, आज है अनाहत। अनाहत में किसका वास होता है? शिव शक्ति का। अब देखेंगे गुरु महाराज के फिर पर वहाँ शिव लिखा, शिव शक्ति का वास। और उसमें जानते 12 दल है, 12 पंखुड़ियाँ, उसमें 12 अक्षर है। क ख ग घ अंग च छ ज झ ट ठ, ये पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इतनी सिद्धियां हैं, इतनी शक्तियां हैं कि आपको विनाश भी कर सकता है। आप लोग ये भी सुने होंगे, शिव का काम क्या है? विनाश करना। इस जगह बहुत साधक को सजग रहना पड़ता है। इतनी शक्ति हो जाएगी, आप कह देंगे आपका जो सामान चुराया है ना, मुख्य व्यक्ति चुरा के ले गया है, तब बोलिए झगड़ा होगा कि नहीं? आपको छोड़ेगा जिसका आप नाम लिए। इसी जगह पर दिव्य दृष्टि की भी उपलब्धि होती है। दूर के वस्तु को आप देखने लगे, किसी को कुछ कह देंगे तो हो जाए। इसलिए कहा विनाश शक्ति भी, और दूसरा भगवान शिव का कल्याणकारी भी। उसी शक्ति को अगर आप अंतर साधना में कल्याण,
लोगों के भलाई में लगाएंगे तो कल्याण, दूसरों के अनिष्ट करने में लगा देंगे तो खराब करें। ये विद्युत आती है, हम लोगों को उपकार करते गए, ये पंखा चल करके हमको ठंडा हवा देता है। इसी बिजली से किसी को हम देखते हैं कि बिजली लगा के मार भी देता है, उसी ऊर्जा का काम है। इसलिए हम किस तरह उस शक्ति का यूज करते हैं। इसी जगह पर क्रोध भी है और करुणा भी है। क्रोध जो है प्रकृति का दिया हुआ है, हिंसा जो है प्रकृति का दिया हुआ है, ये सब प्रकृति का दिया। लेकिन साधन विशेष के द्वारा आप करुणा कर सकते हैं, अहिंसा पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। यानी उनका उल्टा, दो संभावनाएं, एक प्रकृति का दिया हुआ, एक साधन विशेष के द्वारा उपलब्ध कर सकते हैं। आप जानते हैं क्रोध की ओर जाएंगे तो नाश होगा। क्रोधादवप्ति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, विभ्रमा स्मृति बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् परनश्यति। अर्थात नाश, कामम क्रोधम तथा लोभस तस्मात् त्रयम् त्यजेत्, भगवान कृष्ण कहते हैं। ये तीन प्रकार के नरक के द्वारा, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम्, काम क्रोधम तथा लोभस तस्मात् त्रयम्। इन सभी को त्याग देना चाहिए, इन सबको हटाने का प्रयास करें। क्रोध में आप अनुवर्तन करेंगे तो कभी करुणा नहीं होगा। क्रोध मत करो पर कम ध्यान दें, करुणा करना शुरू कर दें। बुद्ध ने हर समय पॉजिटिव लिया। उन्होंने कहा हिंसा पर जोर मत दो, हिंसा मत करो, अहिंसा करना प्रारंभ करो, हिंसा अपने आप दब जाएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि वह जो आद्या शक्ति है, वो जो आपके अंदर विद्यमान है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको उपलब्ध करने के लिए एक जो नवरात्र में ध्यान करते यति उत्तम। आपके अंदर, मेरे अंदर उसी आद्या शक्ति को है और उसको प्राप्त करने के लिए हमको अंतर साधना करना पड़ेगा। कोई भी सृष्टि का कार्य कर रहा है, ये सभी विभागीय देवता है, चाहे ब्रह्मा हो कि विष्णु हो कि शिव हो, ये सब विभागीय देवता है। अच्छा, ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि करना, विष्णु का काम पालन करना, शिव का काम संहार करना। अच्छा, विभाग हुआ कि नहीं सबका अपना अपना विभाग। लेकिन इसको अहंकार हो जाए कि मैं ही करता हूं तो उसकी मूर्खता है। उसके अंदर वह आद्या शक्ति विद्यमान है, तभी जा कार्य कर रहा है। जिसे आप राम कह लीजिए, जिसे आद्या शक्ति कह लीजिए, वही है। आप लोग एक शब्द सुने, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, अर्थात ब्रह्मा विष्णु को जो नचाने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु को जो चलाने वाला स्वयं वो नहीं चलता है, चलाया जाता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़े बदमाश के पास रहता है तो आपके गांव में आके देखिए उसका चाल ढाल बदल जाएगा, बॉस के तरह बात करेगा, रंगदार के तरह बात करेगा। उसके पास शक्ति नहीं, वो शक्ति किसका काम कर रहा है? वो बड़े बदमाश जिसके पास वो रह रहा है। जैसे कोई विधायक के पास रहता है, उसका अलग होगा क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं, उसकी शक्ति काम कर रहा है। उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर स्वयं की शक्ति नहीं, किसी और की शक्ति कार्य कर रहा है। आप लोग सब जाके बल विरंची हरे ईसा, पालत सिरजत हरत दस सीसा। जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, इसका मतलब अपना बल नहीं है। बल यानी शक्ति है,
जाके बल विरंची है, पालन सृजन, जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते, जिसके बल से शिव जी संहार, जिसके बल से विष्णु जी पालन करते। चाहे वरुण देवता रहे कि अग्नि देवता रहे कि और 33 करोड़ कोई भी देवता रहे, सब विभाग है सबका, और सबसे शक्ति वही सुप्रीम पावर से आ रहा है। आप लोग जानते हैं जिस समय भगवान राम धनुष तोड़े, धनुष तोड़ने जब टूट गया तो मजाक में वो सहेली सब कहती है, अरे राम को शक्ति कहाँ था कि वो धनुष को तोड़ दे, उसकी शक्ति कहाँ था? वो तो मैया सीता की ओर देखी और उसकी शक्ति इसमें आ गया, इसलिए धनुष तोड़ दिए। क्योंकि जिस समय गए धनुष तोड़ने के लिए सीता की ओर पहले भगवान देखे और उसके बाद धनुष उठाए। कहा अगर तोड़ने की क्षमता रहता तो और पुरुष भी तोड़ देते, सबको शक्ति है। शक्ति स्वरूपा तो मैया जगदम्बा। जिस समय तोड़ने के लिए जा रहे हैं मैया प्रार्थना करती है, हे गणेश देवता धनुष को हल्का कर दे। गणेश देवता कहता क्यों? क्योंकि आप हल्का होने में माहिर, आप तो है लंबोदर लेकिन आपकी सवारी चूहा है, इसका मतलब हल्के होके बैठे हैं। फिर भगवान शंकर से हे प्रभु धनुष को हल्का कर दे, ताकि सुनी मैया शक्ति से प्रार्थना करती। फिर धनुष देवता से ही प्रार्थना करती है, हे धनुष देवता हल्का हो जाए। कहा कितना हल्का हो जाए? 5 कुंटल की 10 कुंटल कितना उठा सकते हैं वो? कहा कि मुझे पता नहीं वो कितना उठा सकते हैं, लेकिन मैं जब फुलवारी में पहली बार मिली थी तो उस समय लक्ष्मण फूल तोड़ तोड़ के दोना में रखते थे, और दोना भगवान पकड़े हुए थे, 1-2 ही फूल रखे हैं कि पसीने से लथपथ थे। मुझे पता नहीं वो कितना उठा सकते हैं, लेकिन जितना उठा सकते उतने हल्का हो जाए। मैया की भावना है। कहने का भाव क्या है? कह रहे कि आद्या शक्ति से ही शक्ति उसमें संग्रहित हुआ। मेरा भी हाथ तो तभी काम करता है जब शक्ति है, बल है। आप लोग जानते हैं कि पहले मैया सीता सफाई करने वहां गई थी, और सफाई करने गई थी एक हाथ से उठा करके सफाई की थी। शक्ति स्वरूपा बात है। तो शक्ति तो मैया की है, उनके अंदर शक्ति कहां से? बहुत अच्छा मजाक किया, लेकिन हम लोग जो घटाते हैं इस प्रसंग को कि गुरु की ओर देखे, उधर तो देखबे किए लेकिन गुरु की ओर ज्यों ही देखे देखते रह गए। जब देखते रह गए जो 10,000 राजा था, सबका नकारात्मक तरंग उस धनुष पर पड़ रहा था। क्या कहता था भगवान से जानते हैं? हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे, क्योंकि मैं किस लिए आया? एक राजा जा रहा है, 9,999 राजा भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। विचार करिए, 9,999 लोगों का मानेगा भगवान कि एक का मानेगा? अब वो भी अहंकार में जा रहा है, वो भगवान को याद थोड़े कर रहे हैं, वो भगवान को याद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भगवान को याद कर रहे हैं, प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। क्या होता है? नकारात्मक तरंग जो जाता था उस धनुष को वजन कर रहा। जब दूसरा राजा आ जाए, अपने जगह पर बैठ जाए, तो 9,998 राजा अब के हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। अब वो जो घूम के आ गया, प्रभु मेरा नहीं हुआ तो इसका भी नहीं हो, वो भी नकारात्मक के तरह चल रहा है। जब भगवान राम गए उस समय क्या हुआ? देखिए कितना अच्छा लगता है। जब भगवान राम गए तो सीधा धनुष नहीं उठाए, पहले मैया आद्या शक्ति की ओर देखे, फिर गुरु की ओर देखे। और गुरु की ओर देखे तो देखते रहे, उसमें व्यंग भी कसता है राजा सब, किसको भेज दिया है धनुष करने के लिए? इसके पास शक्ति उक्ति है नहीं, ये गुरु की ओर देख रहे, इसका मतलब गुरु को बुला रहे कि आप सहायता करें।
गुरु की ओर देखे ना। अच्छा, मैं बोलना छोड़ करके धनेश्वर बाबू की ओर देखना शुरू करूँ तो आप कितना प्रतिशत मुझे देखेंगे? आप धनेश्वर बाबू देख रहे, सब धनेश्वर बाबू की ओर देखने लगेंगे। हुआ क्या वहाँ पर, ज्यों ही गुरु की ओर देखने लगे, जितने 10,000 राजा थे सब गुरु की ओर देखने लगे। इतने में नकारात्मक तरंग गुरु की ओर पहुंच गए। इतने में धनुष उठाए, कोई देखा और देख भी ले, धनुष टूट गया। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न पूजा। कवच का काम करता है गुरुदेव, वही गुरुदेव शक्ति स्वरूप। यहां पर शक्ति कितनी है? परमात्मा सब में, इस सृष्टि के कण कण में उस शक्ति का काम है। बिना शक्ति का तो कुछ नहीं हो सकता। एक बार अहंकार हो गया वरुण देवता कि मैं चाहूं तो पूरे पृथ्वी को जलमग्न कर सकता हूं। अग्नि देवता को अहंकार हो गया, उपनिषद की कथा है। अग्नि देवता को अहंकार हो गया कि मैं चाहूं तो पूरे दुनिया को जला के राख कर सकता। और अग्नि देवता को अहंकार हो पूरे दुनिया को जला के राख कर सकता। वायु देवता को अहंकार हो, मैं चाहूं तो पूरे दुनिया को ढा सकता हूँ, गिरा सकता हूँ। भगवान प्रकट का तुम कौन हो? का मैं वरुण देवता हूँ। का तुम्हारी शक्ति का पूरे पृथ्वी को चाहूं तो जलमग्न कर सकता। एक ढेला फेंक दिया उसके आगे और कहा इसके डुबा के देखो, पूरी शक्ति लगा दिया, लेकिन उस एक ढेले को नहीं डुबा पाया। उनके अंदर जो शक्ति था उसको भगवान कर दिया। फिर आया अग्नि देवता का तुम कौन हो? का अग्नि देवता का तुम्हारी शक्ति क्या है? का मैं चाहूं तो पूरे दुनिया को जला के राख कर सकता। एक तिनका फेंक दिया, इसको तुम जला करके देखा, पूरी शक्ति लगा दिया, उस तिनके को नहीं जला पाए। उनके अंदर दाहकता शक्ति था, उसे खींचे। आप लोग सुने होंगे गीता में भगवान बोले हैं पृथ्वियों में मैं गंध हूं, मतलब सार रूप वही है। किसी भी चीज, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऋषियों में दुर्वासा आदि जो भी गिनाया है, मतलब सार रूप में हूँ सब चीज का। आप लोग सुने होंगे कि जिस समय चीन से युद्ध हो रहा था 1965 में, उस समय एक संत मत के कोई सत्संगी बढ़िया सिद्धि प्राप्त कर लिए थे और गुरु में लोगों को दिखाते रहते थे कि कल ये होने वाला है युद्ध में। पहले कहते कल पेपर में ये सब छपेगा। अब लोगों ने गुरु महाराज से जाके कहा, गुरु महाराज बोले अरे मत दिखा सकते, नहीं माने। का मेरे आगे कर बस जो इनका किया बस वो बंद हो गया उसका शक्ति। जिसका शक्ति था वो समेट लिया। सुनते हैं कि और एक रामानंद स्वामी संत मत के आचार्य थे, रामानंद, और उनका एक बेटा था, उसको सिद्धि प्राप्त हो गया था। क्या? कोई भी प्रश्न पूछता था ना, हाथ में कालीन लेपता था और उसका प्रश्न का उत्तर मिल जाता। तो सबको दिखाने वो शक्ति गुरु महाराज के आगे कागजा करो। गुरु महाराज के पास क्या हुआ ही नहीं। जिसकी शक्ति है वो अपना कंट्रोल कर सकता है। इसलिए यह ना समझे मेरे अंदर जो शक्ति है वो मेरा है, आपका शक्ति नहीं है, शक्ति किसी और का है जो दिखाई भी नहीं दे। रामानंद स्वामी भी बड़ी ही आचार्य संत मत के हुए, धनेश्वर बाबू को सबके जानते। हाँ, सफेद में ही थे वो। संसेवी जी महाराज को लिखे थे अखिल भारतीय में, काफियों गुरु महाराज के को प्रणाम करते हैं, ये तो मिट्टी पत्थर शीशा है। हम आश्रम में गुप्पे घाट में थे उस समय, गुप्पा घाट में गुप्पा में ध्यान कर रहे थे और उस समय लिख करके भेजे गुरु महाराज। तो हुजूर तब वहाँ पर एक कथा बोले थे कि एकलव्य का, कि मूर्ति को देख करके सिद्ध कर लिया सब विद्या को। मैं उससे 3 पन्ना में उसको सभी प्रश्न का उत्तर लिख करके दिया था रामानंद स्वामी को, सब प्रश्न का, और महर्षि सबका खंडन किया था, मैं सबका उत्तर दिया था। मैं बोला कि महाराज यद्यादचरति श्रेष्ठ तत्व देवोत्तरो जना शायद परमानम कुरते लोकस्तदनु वर्तते।
भगवान कृष्ण कहते हैं जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वही वही छोटे भी करते हैं। अगर हुजूर गुरु महत को प्रणाम नहीं करेंगे, हाँ, तो क्या लोग करेंगे? उत्सी का दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। व्यवहारिक सत्ता है। गुरु महाराज गंगा में प्रवेश करने से पहले गंगा को प्रणाम करके घुसते थे। काली दुर्गा तक को सो करके प्रणाम किया। देखिए, तो ये व्यवहारिक सत्ता है। और रही मूर्ति की बात, शीशा पत्थर की बात, आपको इसका मतलब हृदय का ग्रंथि रांची में महर्षि संत श्री परमानंद महाराज से मुंह से सीधा सीधी बोले थे रामानंद स्वामी, आप क्यों गुरु महाराज को प्रणाम कर दिए? जी नहीं, फोटो नहीं होगा। तो कहा कि गुरु, कहा कि क्यों आप प्रणाम करते हैं? कहा हे यो, वो अपने भाषा में उधरे का था, हे यो हृदय ग्रंथि टूट गया है। कैसे? हाँ, तब विद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सर्व संशया। ये संशय कब से आ गया? जब हृदय का गिरह गांठ टूट गया है तो विद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। मैं उसको दिया रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का उदाहरण। उस समय केशव चंद्र सेन बंगाल में कट्टर विरोधी हुए थे मूर्ति पूजा के। उसको कहते रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, तुम्हें मूर्ति देखने के बाद मिट्टी पत्थर शीशा क्यों नजर आता है? तुम उसमें परमात्मा की छवि देख करके क्यों नहीं करते हो? परमात्मा छवि देख के किया जाए तो परमात्मा दर्शन तक हो जाएगा। ये रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मूर्ति पूजा खंडन करने का अधिकार तुमने किसने दिया? मूर्ति पूजा की जब तक आवश्यकता रहेगी मूर्ति पूजा होती रहेगी तुम्हारी आलोचना के बावजूद भी। कहने का भाव, मूर्ति ठीक है भगवान ने ली, मूर्ति में तो है। तो रामानंद स्वामी इस तरह से विरोध किए थे। उसके आश्रम में अभी भी मूर्ति गुरु महाराज का नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा है। और उनका चेला भी जो है थोड़ा वैसे ही करते हैं। अब विचार करिए, गुरु महाराज को कोई प्रणाम कर रहा है, नाटक कर रहा है, ये कौन बात हुआ? हम गड्ढा में बोला शंकर पंकज जिसका चेला। कहने का भाव बहुत लिख करके मैं दिया था, उधर नहीं जाना चाहता हूँ। कहने का मुख्य भाव है शक्ति किसी और का है, हमें अहंकार न हो जाए। हाँ, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से गोविंद सब काम हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि कालिया दाह में भगवान कृष्ण प्रवेश किया और वहाँ कालिया नाग था, उसको इतना पिटाई किया, हाँ, अधमरवा हो गया। और उधर से नाग पत्नियाँ आई, हाँ, भगवान से कहे प्रभु छोड़ दीजिए, मर जाएगा। बगल में होके खड़ा ही था, बातचीत ही कर रहा था, उधर से फुटकार मारता है कालिया नाग भगवान कृष्ण। कहा अभी भी इसका ऐठ गया है, देखो तो भगवान कृष्ण टेढ़ा, भगवान कृष्ण की ओर टेढ़े आंखों से देखता है कालिया। कहा प्रभु ये क्रोध किसने दिया? ये हिंसा भाव किसने दिया? मेरे अंदर जहर किसने दिया? अब तो भगवान को अब क्या बोलेंगे? यानी उन्हीं की शक्ति है। आप यूज कैसे कर रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है। बिजली आपके घर में आती है, आप यूज कैसे कर रहे हैं? आप हीटर में कि पंखा में कि फ्रिज में या किसी को मारने में, आप कैसे शक्ति यूज कर? शक्ति उन्हीं का है। इसलिए ये हाथ पैर आदि इंद्रियों कोई भी काम कर रहा है उन्हीं की शक्ति है, परमात्मा की। जिसे आद्या शक्ति कहिए, राम कहिए, राधा कहिए, कृष्ण कहिए, उसी की शक्ति है। कितना समय हुआ? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे एक बार इंद्र को अहंकार हो गया कि मैं सबसे श्रेष्ठ देवता, बहुत श्रेष्ठ देवता, मैं ही वर्षा करता हूँ, चाहूँ तो 49 मरुदगण बहाता, तो चाहूँ तो हवा इतना चला सकता हूँ। आप जानते हैं ये सूर्य 49 है, पवन भी 49 है, सशत 49 कथा है श्रीमद् भागवत में कैसे 49 मरुदगण हुआ है। दिति का पुत्र है लेकिन देवता के पक्ष में चला गया है। दिति यानी दिति रापत्य में दैत्य,
अदिति राष्ट्रमिति अदिति यानी देवता, तो दिति का पुत्र है लेकिन देवता के पक्ष से चला गया है। कहने का भाव इंद्र को अहंकार हो गया कि मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता। संयोग देखिए, एक बार की बात है, वृंदावन में पुआ पकवान बन रहा था, मेवा मिष्टान बन रहा था। कन्हैया गया, मैया का चोटी पकड़ के पीछे से, मैया मैया ये पुआ पकवान क्यों बन रहा है, हाँ मेवा मिष्टान क्यों बन रहा है। कहा कि अरे मुझे फुर्सत नहीं, तुम बाबा से पूछ लो जाकर। बाबा के पास बोला नंद बाबा, बाबा ये मेवा मिष्टान क्यों बन रहा है, पुआ पकवान क्यों बन रहा है। कहा जानते हो इंद्र का पूजा होगा इससे। हाँ, कहा इंद्र का पूजा करके क्या होगा। कहा कि इंद्र प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे। कहा वर्षावत क्या होगा। कहा मेरी हरी हरी घास हमारी गैया खाएगी, हमारी गैया हरी हरी घास खाएगी तो दूध देगी, और दूध खा के हम लोग मोटे ताजे हो जाएंगे। कहा कि अच्छा जब इंद्र का काम है वर्षा करना तो घूस क्यों देना। कहा घूस क्यों देना। अब तो कहा ठीक कह रहे हो, तो जब उसका काम है वो, मान लीजिए सरकार पैसा दे रहा है किसी को काम करने का, तो उसका काम करना है, हम अलग से घूस क्यों दें। ये घूस लेना और घूस देना दोनों गलत है पिताजी। अब वो कन्हैया के कहने पर पूजा रोक दिया। कहा उससे अच्छा गोवर्धन है, इससे टकराता है बादल और वर्षा करता है। सब सामग्री ले जाके गोवर्धन का जाके पूजा करा दिया। अब इतना इंद्र क्रोधित हुआ कि मेरा पूजा छुड़वा दिया। इतना वर्षा करने लगा वृंदावन पर, इतना वर्षा कि बहने लगा घर। भाग करके लोग आए नंद बाबा के पास, बाबा बाबा ये क्या हुआ, लगता है इंद्र गुस्सा गया। कहा कि मैं रोका हूँ, कन्हैया रोका है, चलो कन्हैया के पास। कन्हैया के पास गया, कन्हैया के मेरा पूजा किए, गोवर्धन की पूजा किए, चलिए गोवर्धन के पास। सबको ले गया गोवर्धन के। 7 कोस का पहाड़, विचार करिए, 7 वर्ष का लड़का, 7 दिन तक एक उंगली पर उठा के रखा। हमको प्रश्न कर दिया पहले भागवत में, पटना के पास नौबतपुर में गए थे कथा करने 2004 ईस्वी में, हरिद्वार से है। तो कहा ये बाबा संभव है छोटा बच्चा 7 कोस का पहाड़ उठा ले। मैं बोला कृष्ण कहते किसको है। कहा वही बांसुरी बोला। मैं बोला कृष्ण आकर्षण से धातु शब्द बना है, जो अपनी ओर आकर्षण करे, और आकर्षक गुण है किसमें, शब्द में। शब्द गुण है आकाश का गुण है शब्द। आकाश में कितना चांद तारे भटक रहा है, एक पहाड़ 7 कोस का भटक रहा है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। आकाश का गुण है शब्द गुणम आकाश न्याय दर्शन का। अब भगवान कृष्ण का रंग कैसा दिया है, मेघ के तरह, यानी आकाश के तरह, जो सब में व्यापक है। सब में व्यापक क्या है, आकाश। उससे आगे जो परमात्मा है, आकाश अग्नि में भी व्यापक, वायु में भी व्यापक, और जल में भी व्यापक, और मिट्टी में भी व्यापक। उसी तरह कृष्ण यानी शब्द सब में व्यापक है, सब में व्यापक। तो यहां पर कृष्ण एक उंगली से उठा, विचार करिए, वर्षा देते रहा, कुछ बिगड़ा नहीं। सब लोग उसी के अंदर गाय भैंस लेकर के चले गए। सब शक्ति समाप्त हो गया इंद्र का। हाँ, कोई शक्ति कम, अंतिम में चरणों में आके गिर गए। महाराज माफ कर दी, मैं पहचान नहीं पाया कि आप कौन हैं। एक बार ब्रह्मा को भी भ्रम हो गया कि ये भगवान है कि नहीं, मैं ही सृष्टि करता हूँ। उसके अंदर ये भाव हो गया, जैसे पंखा को आकार में घूमता हूँ तो इसकी मूर्खता है कि इसके अंदर कहीं और से जो ही लाइट जाती है विद्युत देखते शांत हो जाता है। अगर उनकी शक्ति रहती तो घूमते रहते हैं। फ्रिज के अंदर अपना शक्ति रहती तो हर समय ठंडा रहता बिना विद्युत का। तो ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि मैं सृष्टि करता। एक बार भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे थे, संक्षिप्त से करा समय। बोली श्री सदगुरु महाराज की जय। थोड़ा घर ही देंगे मोबाइल।
बोले श्री सद्गुरु 8 बजे हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ब्रह्मा के अंदर जो शक्ति है, सामर्थ्य है, योग्यता है, क्षमता है, वो आद्या शक्ति है। उसी को कृष्ण कहते हैं, मैं पहले बोल दिया, उसी को राधा कहते हैं। तो एक बार भगवान कृष्ण बाल लीला करते, बाल लीला के क्रम में सभी मित्रों से कहते हैं कि आज चलो रमन रतिका के बालुका पे जाके पिकनिक मनाना है। सब उनकी बात मानते थे। तो सब अपनी अपनी माँ के पास जाके कहा, माँ कृष्ण जा रहे हैं दूर गौ चराने के लिए, वहीं पे हम लोग पिकनिक मनाए, इसलिए अच्छी अच्छी भोजन दे दो। सब की माँ कोई हलवा पूरी कचौड़ी, कोई कुछ खीर आदि बना के दिया। लेकिन एक मित्र था जिसका नाम था श्रीदामा, वो बहुत गरीब थे। तो अपनी माँ से कहते, माँ कृष्ण बोले कि दूर जाएंगे गौ चरण, इसलिए अच्छी भोजन बनाने। कहा कृष्ण अच्छा भोजन कहाँ मिलेगा, 7 दिन का छाछ है, तुम इसे रखो। कृष्ण से तुम कह देना कि माँ दी है, वो समझ जाएंगे। वो 7 दिन का छाछ ले चल दिया चराने के लिए। गोवा दूर गया, जब भूख लगा तो सब एक जगह बैठा, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे, बीच में कृष्ण, वो अध्यक्ष था उसका। हाँ, इंटरनेशनल माखन चोर कमेटी जो बनाया था ना, उसका अध्यक्ष था। अध्यक्ष बीच में बैठा, सब भोजन सपुर्द कर दिया उसी को। अभी अध्यक्ष बांट के देंगे, सब भोजन मिला दिया, सबको बांट दिया। भगवान कृष्ण खा रहे हैं और लोग अन्य व्यक्ति भी खा रहे हैं। भगवान कृष्ण अपना तो खा ही रहे, दूसरे का भी लेके खा लेते। ये ब्रह्मा जी दृश्य देख रहे थे, ये भगवान कैसा है, दूसरे का जूठन खा रहा है, उच्छिष्ट भोजन खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। इसी बीच में एक घटना घटित हो। एक ग्वाल बाल कहते हैं क्या श्रीदामा नहीं है, कहा उसकी माँ अच्छी भोजन दी होगी, इसलिए छुप करके खाता होगा। वो सोचा कि लोगों के बीच में 7 दिन का छाछ निकालेंगे, क्या कहेगा, इसलिए छुप करके पी रहा था कहीं बगल। भगवान कृष्ण खड़े, देखो उस वृक्ष के बगल में है, मैं जाता हूँ उसको पकड़ के लाता। भगवान कृष्ण दौड़े, इतने में श्रीदामा देख लिया कि आ रहा है कृष्ण। वो जल्दी जल्दी पीना शुरू किया, जल्दी पीना शुरू, नीचे बहना शुरू हुआ। कम कपड़ा पहनते थे उस समय लोग, अब शरीर पे बह रहा, पसीने से लथपथ है। तब तक में कृष्ण आ गया, जो भी थोड़ा सा बचा था ना दे उसको बस मुंह में डाल लिया ताकि देखे नहीं। अब अंदर हो ही नहीं, गाल फूल गया इतना। भगवान ने जोर से मुक्का मारा मुंह में उसको, ज्यों ही मारा उधर से जो छाछ है बाहर निकला, भगवान कृष्ण के मुंह में निपट गया। अब भगवान कृष्ण घुमा करके जी अब चाटने लगे। वो चाटे तो चलेगा, और श्रीदामा का जो पेट में बह रहा था वो भी चाट रहा है। और ब्रह्मा के मन नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकता है, अभी परीक्षा हो जाएगा। क्या किया, जितना गैया था सबको चुरा लिया, और सब ग्वाल वालों को भी चुरा लिया। बगल में श्रीदामा वो भी गए। सोचता है भगवान कृष्ण बात किया, आँख बंद करके देखा, ओ ब्रह्मा बाबा का काम है, कुट्टी काट को खिलाने दो उसको, परेशानी होगा तब बुझेगा। एक हो हम बहुत श्यामा, एक मैं हूँ बहुत हो जाऊँ। क्या हुआ, एक हो जितने ग्वाल बाल थे सब आप ही बन गए। मोटे थे, नाटे थे, छोटे थे, काले थे, गोरे थे, लंगड़े थे, जैसा था सब आप ही बने। जितने गैया थे सब आप ही, जितने बछड़ा थे सब आप ही, जितने लाठी थे सब आप ही। एक हो एक साल के बाद ब्रह्मा जी आते, देखे वृंदावन में क्या हाल है। और जब देखा न यहाँ सब पड़ा हुआ, मैं तो ब्रह्मलोक में रख के आया हूँ। फिर भाग के गए ब्रह्मलोक देखने के लिए, देखता है वहाँ भी है। वहाँ से फिर आ रहे थे यहाँ देखने, इसी बीच में एक घटना घटित। भगवान क्या किए, ब्रह्मा का रूप बना लिए, ब्रह्मलोक में घुस गए और द्वारपालों से कहा, देखो नकली ब्रह्मा बहुत घूमता है, हाँ बहुरूपिया आजकल, यदि आ जाए नकली ब्रह्मा बहुरूपिया तो उसको घुसने मत देना। जब असली ब्रह्मा उधर से आए तो अपना घर में कौन रोकता है, वो भी राजा है। ज्यों ही घुसने लगा द्वार पर 2-4 डंडा मारा, वो गिरा हरमन के नीचे। तो कहता है कि कौन हो तुम, कहा मैं तुम्हारा मालिक ब्रह्मा। सोचता है बात किया है भाई, मुझे पहचानने से इनकार कर। कहा मैं जानता तुम बहुरूपिया हो।
तब आंख बंद करके ब्रह्मा जी देखा तो भगवान अंदर बैठे। हाँ, कहा असली ब्रह्मा वही है। हाँ, मुझे केवल दर्शन करने दो। कहा अब आया उस पहाड़ के नीचे, कहो ना कि मैं 100 रुपया मुझे इनाम लेना है। अब ब्रह्मा गया अंदर, तब तक में भगवान गए। जो मच्छर से भी तुच्छ बना दे और मच्छर को भी ब्रह्मा बना दे, ऐसा सामर्थ्यवान है परमात्मा। इसलिए हम लोगों को परमात्मा का भजन, उसी को आद्या शक्ति कहते हैं, उसी को आदि आदि जो भी कहते हैं। तो ये जो सत्संग आप लोग मिल करके करा रहे हैं, ये नवरात्र में अति उत्तम काम है। एक न एक दिन अगर करते रहेंगे तो माता लोग मीरा सहजो बन करके जन्म लेंगे। एक न एक दिन पुरुष लोग कबीर नानक बन के जन्म लेंगे और साधन विशेष के द्वारा उस परमात्मा को उपलब्ध कर लेंगे, जहाँ से अत्यंत दुख निवृत्ति, नित्य सुख प्राप्ति। यही आपके सेवा में कहा। बोलिए सर्वे भद्रं सुखदं सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु